करेंगे अपने बात करेंगे मेटाबॉलिज्म यानी कुछ डाइजेशन से जुड़ी समस्या। फिर हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आज के ट्रेनिंग का, विच इज शिलाजीत, जिसके बारे में आज तक इतनी जानकारी मैं नहीं, आपके फोर है। और आज मैंने आपको पहले ही टॉपिक बता दिया है कि हम किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो मैंने पहले ही बोला कि हमारे आज के सेशन का पहला टॉपिक जो रहेगा वो इन्फेक्शन के ऊपर रहेगा और फीवर के ऊपर रहेगा। दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो आपके पूरी मेटाबॉलिज्म यानी पाचन क्रिया से जुड़ी संबंधित समस्याओं के ऊपर रहेगा। तीसरा टॉपिक जो रहेगा दैट्स शिलाजीत, एंड उसके बाद जो है फिर हम हीमोग्लोबिन के ऊपर बात करेंगे एंड देन विल बाइंड अप द सेशन। तो ये चारों पांचों टॉपिक को करने में समय लगेगा। सबसे पहले आते हैं आज के अगले सेशन की तरफ। देखिए, सो आपकी स्क्रीन पे एक जो प्रोडक्ट दिख रहा है, इस प्रोडक्ट का नाम है वायरल डॉग। दोस्तों, आपको बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा कि वायरल होता क्या है। तो वायरल को हिंदी में बोलते हैं वायरस, और इससे आपके शरीर में जो तकलीफ होती है, जो संक्रमण होता है, उसको इन्फेक्शन बोलते हैं। तो टोटल मिलके बनता है वायरल इन्फेक्शन। अब हमारे भारत में वायरल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम कितनी है? तो आपके भारत में 50 मिलियन, 5 करोड़ से ज्यादा रोज वायरल इन्फेक्शन हर साल जो है आ रहा है। और ये बात जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एक संस्था जो भारत की है, उसके द्वारा आपको बताया गया। जब किसी व्यक्ति को वायरल इन्फेक्शन मतलब वायरस की वजह से उसके शरीर में संक्रमण होता है, तो उस व्यक्ति के शरीर में कमजोरी आ जाती है, चाहे बुखार हो, जुकाम हो, सर्दी हो, ये सब वायरल इन्फेक्शन के लक्षण हैं। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में वायरल इन्फेक्शन आ रहा है तो मतलब सीधी सी बात है कि उसका इम्यूनिटी पे असर पड़ता है। 100% उसकी इम्यूनिटी पे असर पड़ेगा। और इम्यूनिटी अगर आपके शरीर में नहीं है, इम्यूनिटी का देखो मतलब क्या होता है। इम्यूनिटी को हम अलग अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। इम्यूनिटी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर जो आपके बॉडी की नेचुरल पावर होती है बीमारियों से लड़ने की, उसको भी इम्यूनिटी ही बोलते हैं। और हमारे शरीर की इम्यूनिटी अगर सही नहीं है तो हम स्वस्थ भी नहीं रह पाएंगे और शरीर की किसी बीमारी को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो इम्यूनिटी सबसे जरूरी होता है। अब क्या है कि आपके आयुर्वेदा में इम्यूनिटी को ओजस बोलते हैं। आयुर्वेदा में इम्यूनिटी को ओजस बोलते हैं। तो आयुर्वेदा में ये मानना है कि जब एक व्यक्ति भोजन करता है तो भोजन करने के बाद उससे शरीर में 7 तत्वों का निर्माण होगा: ब्लड, प्लाज्मा, मसल्स, हड्डी, नर्वस सिस्टम एंड आपका जो वीर्य और चर्बी। अब ये सातों जब मिलेंगे तब जाके बनता है ओजस, और यही ओजस इम्यूनिटी है। तो अगर शरीर के किसी भी एक तत्वों का निर्माण रुक जाए, जनरली ऐसा होता है जब आप बीमार पड़ते हो तो यही होता है, आपकी पूरी क्रियाएं डिस्टर्ब हो जाती। अब रही बात कि हम इन इन्फेक्शन को दूर कैसे करें। देखिए, आयुर्वेदा में 2 ऐसी जड़ी बूटियां जो बहुत ज्यादा फेमस है। तो पहले तो आपको ये समझना है कि अगर हमें किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होता है तो आपके शरीर में हो क्या है। देखिए, जब आपके शरीर में वायरल इन्फेक्शन होता है दोस्तों, तो आपके शरीर में होता क्या है कि आपके गले में खराश, नाक बहना, सर्दी, जुकाम, बुखार, ये सब एक साथ हो सकता है, या केवल बुखार हो जाए या केवल खांसी हो जाए। अलग अलग लोगों को अलग अलग लक्षण दिखते हैं। तो गिलोय, तुलसी और मुलेठी को बोला जाता है रसायन फॉर इम्यूनिटी बूस्टर। रसायन मतलब औषधि, केमिकल मत समझिएगा। दिस इज अ इम्यूनिटी बूस्टर, और इसके बारे में आयुर्वेदा में बाकायदे कहा गया है, जो कि मैं अभी आपको रिसर्च में बताऊंगा। दूसरी बात है कालमेघ। कालमेघ को वायरल इन्फेक्शन को रोकने के लिए जाना जाता है। अब आप देखें तो आपको जो बातें कह रहा हूं, इस बातों का प्रमाण भी मेरे पास है कि जैसे मैंने बोला कि तुलसी और गिलोय इम्यूनिटी बूस्टर है, तो सेम ये 2017 और 18 के एक रिसर्च में कंफर्म किया गया कि तुलसी और गिलोय आपके शरीर में जो वायरस की संख्या है, जो वायरस का लोड है, उसको कम करता है। इसी तरीके से कालमेघ भी यही काम करेगा, आपके वायरल जो आपके शरीर में हो रखे हैं उनके लोड को कम करता है। और नीम के अंदर भी एंटी वायरल गुण होते हैं, 2019 के इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस में कहा गया। तो मतलब आप देखिए कि जो बातें आयुर्वेदा में कही जा रही है उसको आज का साइंस उसको वेरीफाई कर रहा है कि ये जो बातें बोला था पहले इन लोगों ने, क्या ये सच में आज हमारे काम की है। एंड आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है कि एग्जैक्टली जो बातें पहले कही गई थी वो सब वेरीफाइड हो रही है कि यार ये तो कमाल की चीज है।
तो हमने यही हर्ब्स को आपके प्रोडक्ट में डाल दिया है एंड दैट्स द प्रोडक्ट वायरल डॉग। कहाँ काम करेगा? तो दोस्तों वायरल डॉग जो प्रोडक्ट है, आप इस प्रोडक्ट को जब भी आपको इन्फेक्शन होता है, वायरल फीवर होता है, आप लीजिए। और हाँ, फीवर के बाद भी कंटिन्यू करना है। क्यों? क्योंकि एक दिन में नहीं ठीक होता। आप अगर जब बुखार के लिए दवा खाते हैं तो आप देखेंगे कि दवाई से आपकी बुखार ठीक हो जाती है, सर्दी ठीक हो जाती है, बट कमजोरी तो बनी रहती है। तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये प्रोडक्ट आपके इन्फेक्शन को तो दूर कर देगा, संक्रमण दूर कर देगा, बुखार दूर कर देगा, और जो कमजोरी आपके शरीर में बनी हुई है उसको भी रोक देता है, सही कर देता है। तो कितना लें? 20 ml दिन में 2 बार, खाने के बाद इस प्रोडक्ट को लेना है। 20 ml दिन में 2 बार आप इस प्रोडक्ट को खाने के बाद ले सकते हैं, और जब आपको इन्फेक्शन है तब भी लीजिए, उसके बाद भी ले सकते हैं। पानी आप पिएंगे ज्यादा। चलिए, अब दूसरा प्रोडक्ट भी ध्यान से सुनेंगे। अभी मैं आपको बता रहा था वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन का मतलब संक्रमण। संक्रमण जब होता है तो आपको कभी भी जुकाम हो सकता है, सर्दी हो सकता है, खांसी हो सकता है, बुखार हो सकता है, लेकिन मैं केवल बुखार के ऊपर बात कर रहा हूं, ओनली फीवर। और फीवर कई तरह का होता है। डेंगू का फीवर, मलेरिया का बुखार, चिकनगुनिया का बुखार, ये सभी बुखार जो है हो सकते हैं। तो हम अभी केवल बुखार के ऊपर बात करेंगे, ओनली फीवर। भारत में 40% लोग हॉस्पिटल जाते हैं केवल बुखार के। डेंगू का बुखार तो जानलेवा, ऊपर से आपका फ्लू, मलेरिया, टाइफाइड, अलग अलग बुखार हो रहे हैं। जब बुखार होता है तो हमारी एक ही आदत है, मेडिकल स्टोर पे गए, मेडिकल शॉप को बोला कि सर जी बुखार का दवा हम खा लेते हैं। आपके शरीर का तापमान घट जाता है, आपको लगता है भैया आप तो हीरो बन गए, बट एक्चुअली अभी भी आप वहीं हो। आपका बुखार का केवल तापमान कम हुआ है भाई, शरीर तो कमजोर अभी भी वैसे ही है, और इसीलिए ठीक से खाया नहीं जाता, उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता। तो बुखार को ठीक करने के लिए आपकी इम्यूनिटी को भी बेस्ट करना पड़ेगा। और जो केमिकल आप खाते हो, जो ये टैबलेट खाते हो, मैं नाम किसी टैबलेट का बिल्कुल नहीं लूंगा, आप जो भी टैबलेट खाते हैं वो आपके शरीर के अंदर की इम्यूनिटी को खत्म, तो हमें दोनों बनानी पड़ेंगे ना। अब देखिए गिलोय, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको क्या समझाया कि गिलोय को बोलते हैं इम्यूनिटी बूस्टर, लेकिन गिलोय आपके आयुर्वेदा में ज्वर घना के नाम से जाना जाता है। ज्वर घना का मतलब बुखार को हटाना। और इसके अलावा भी और भी जड़ी बूटियां हैं जिसका नाम है परपटक और मुस्टा। परपटक और मुस्टा जो होता है ये आपके पित्त दोष को बैलेंस करता है, और जो बर्निंग होता है उसको कम करता है। तुलसी और मुलेठी जो होता है ये हमारे गले को आराम देता है। और रही बात, आप देखिए इसको मैं आपको समझाता हूं। देखिए गिलोय, तो एक शब्द आपको याद होना चाहिए, मैं आपको बता दूं उस शब्द का नाम क्या है। शब्द का नाम है एंटीपायरेटिक। इसका मतलब क्या होता है? जितनी भी तत्व आपके बुखार को कम करेंगे तो साइंटिफिक लैंग्वेज में एंटीपायरेटिक बोलते हैं। अब देखो गिलोय को आयुर्वेदा ने क्या बोला? ज्वर घना, बुखार रिमूवर, और साइंस भी यही कह रहा है कि गिलोय एंटीपायरेटिक है, मतलब सही बात हो गई। मुस्टा और परपटक के बारे में भी आयुर्वेद कह रहा है कि बुखार को कम कर देता है, टेम्परेचर कम कर देता है, और साइंस 2018 और 16 में भी यही कह रहा है कि मुस्टा और परपटक दोनों बुखार एंटी फीवर होते हैं। तो बात तो कंफर्म हो गई। तो मतलब हमारे प्रोडक्ट में ये जो पड़ा हुआ है ये काम की चीज। अब रही बात ये प्रोडक्ट कैसे काम करेगा, सिंपल बात है, आपका जो बॉडी का, जो शरीर का तापमान ज्यादा हो गया है उस तापमान को कम करेगा, बुखार को दूर करेगा। और आयुर्वेदा में फीवोडॉक को क्लासिकल ज्वर घना क्वथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लासिकल ज्वर घना क्वथ, मतलब बुखार को हटाने वाला जड़ी बूटियों से बना हुआ काढ़ा। तो कितना लें? 20 से 25 ml दिन में 2 बार, खाने के बाद आपको लेना है। और याद रखिए, आपको हमेशा ध्यान रखना है, गर्म पानी से लीजिएगा, और दिन में 2-3 बार 4 बार नॉर्मल पानी पीते रहिएगा, या गुनगुना पानी पीते रहिए, जरूरी है। तो ये बुखार का प्रोडक्ट। चलिए अब हम बात करेंगे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम और बहुत इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर। क्या है वो विषय? देखिए अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो
आपको कुछ शब्दों को समझना पड़ेगा। वो शब्द क्या है? मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस और मेटाबॉलिक सिंड्रोम। व्हाट इज दिस वर्ड? इसका मतलब क्या होता है? देखो, मेटाबॉलिज्म का मतलब मैंने पिछले ट्रेनिंग में आपको बहुत ही विस्तार से समझाया था। क्या होता है? एक व्यक्ति जब भोजन करता है तो भोजन करने के बाद उस व्यक्ति के शरीर में पाचन क्रिया होती है। तो पाचन क्रिया होने के बाद उसके शरीर में जो भी पोषक तत्व बनते हैं उससे उस व्यक्ति को ऊर्जा मिलती है। तो ऐसा आप समझिए कि पाचन क्रिया के बाद शरीर में ऊर्जा बनने का पूरा प्रोसेस है। तो अब अगर हम मेटाबॉलिज्म को समझें तो आप ये समझ लीजिए कि आपके खाने के पचने की क्रिया से लगा के ऊर्जा बनने तक की जो फाइनल क्रिया है, दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म जो होता है, अगर किसी भी स्टेज पे बिगड़ गया, मतलब खाना पचा ही नहीं तो दिक्कत आ गई, पचा लेकिन ऊर्जा नहीं मिली तो दिक्कत आ गई। तो ये जो किसी भी स्टेज पे गड़बड़ी आ रही है, इसको बोलते हैं असंतुलन, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस, असंतुलन। देन अब जब आपके शरीर में ये असंतुलन आ जाता है इन क्रियाओं में, तो आपके शरीर में इन क्रियाओं की वजह से अलग अलग बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जैसे मानिए कि आपके आंतों में, इंटेस्टाइन में गड़बड़ी है तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, खाना पचने की दिक्कत है, लिवर की समस्या हो गई, ऊर्जा नहीं मिल रही है, डायबिटीज हो गया, ऐसी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो इन सभी दिक्कतों को एक साथ हम एक शब्द में मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। आयुर्वेदा का क्या मानना है कि आयुर्वेद ये कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर का अग्नि, अग्नि का मतलब जठर अग्नि, खाना पचने के लिए जो अग्नि चाहिए हो, तब उसको क्या कर देता है? इंप्रूव कर देता है। तो आपकी जो मेटाबॉलिज्म है ठीक हो जाती है। अब कैसे करेंगे? तो देखिए, उसके लिए आयुर्वेदा में कुछ तत्वों का नाम बताया गया, जैसे त्रिकटु। त्रिकटु सोंठ, काली मिर्च, पीपली से बनता है, जो आपकी पाचन तंत्र को मजबूत करता है। त्रिफला पुनर्नवा, जो आपके गट और लिवर को डिटॉक्स करता है। यानी गट मतलब आंतें और लिवर का मतलब होता है आपका जो लिवर, जो खाना पचाने में हेल्प करता है, उसको साफ करता है। और देखिए, जब किसी व्यक्ति की पाचन क्रिया पूरी तरह से बिगड़ जाती है तो उसको स्ट्रेस हो जाएगा, स्ट्रेस की वजह से पाचन क्रिया बिगड़ जाती है, तो थकान लगती है, कमजोरी लगती है। तो हमने अश्वगंधा लिया जो स्ट्रेस कंट्रोल करे और डाइजेशन परफेक्ट हो जाए। चलिए, तो जो बातें मैंने आपको बताई ना दोस्तों, जो बातें मैंने आपको बताई उसके बारे में रिसर्च भी है। जैसे त्रिकटु के ऊपर अगर रिसर्च आप देखें, देखिए त्रिकटु के ऊपर क्या कह रहा है कि त्रिकटु एक ऐसा तत्व है जो आपके स्टिमुलेंट का काम करता है। स्टिमुलेंट का मतलब होता है किसी को हेल्प करना, उस क्रिया को सही रखने में। तो डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट का मतलब पाचन क्रिया में हेल्प करना। त्रिफला जो है आपकी गट यानी आंतों, और लिवर मतलब जो आपका लिवर होता है उसको ठीक करना, और पुनर्नवा आपके लिवर की क्रियाओं को हेल्प करता है। तो ये सभी जो तत्व यूज किए गए, मेटाबॉलिज्म पूरा एक पाचन तंत्र के ऊपर है। आपका ये प्रोडक्ट जो है कैसे काम करता है, इसको देखिए समझना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट कैसे काम करता है? तो ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों, ये आपके, अगर मैं बात करूं तो गट, आंतों के ऊपर सबसे पहले आंतों की सफाई करेगा, क्योंकि देखिए सारी बीमारी वहां से अटक आती है। देन आपके लिवर को ठीक करेगा ताकि खाना प्रॉपर पचे, और देन आपका जो स्ट्रेस है, तनाव है, उसको दूर करेगा। तो मल्टी हब प्रोडक्ट है जो आपके शरीर में चर्बी, हार्मोन्स, इन चीजों को बैलेंस करता है। तो होल मेटाबॉलिज्म। अब अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि इस प्रोडक्ट को हम कहाँ यूज करेंगे, तो पेट की कोई भी समस्या हो, गैस हो, एसिडिटी हो, कॉन्स्टिपेशन हो, ब्लॉटिंग हो, कुछ भी हो, ये प्रोडक्ट हमेशा काम आता है, क्योंकि ये सबके लिए पूरी पाचन तंत्र के ऊपर बना हुआ है। केवल कॉन्स्टिपेशन नहीं, केवल गैस नहीं, पूरी पाचन तंत्र के ऊपर है। तो ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिक सबके लिए काम आ जाता है। चल, अब आप इसको कितना लेंगे? तो इस प्रोडक्ट को आपको 20 ml दिन में 2 बार खाने के बाद लेंगे। 8 से 12 हफ्ते लगातार प्रयोग करना है, उससे नीचे तो कोई बात भी नहीं है। और इसके साथ डाइट वगैरह आपको परफेक्ट रखना है। चलिए,
अब आज के सेशन के सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे। महत्वपूर्ण विषय है जिसका नाम है शिलाजीत। देखिए, शिलाजीत के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले क्यों इतना इंपॉर्टेंट है शिलाजीत का, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ शिलाजीत। आज हम जैसे यंग लोग जिनकी उम्र 30 साल, 25 साल, 26 साल, 24 साल, इनको स्टेमिना की दिक्कत है। 30 साल में, 25 साल में फर्टिलिटी की दिक्कत है, संतान करने की क्षमता घट गई है, खत्म हो गई है, फोकस, ध्यान नहीं है। 3 में से 1 भारतीय जिनकी उम्र 40 साल से नीचे है, उन सभी व्यक्तियों को क्रोनिक फटीग, लगातार थकान की दिक्कत। 70% हमारे जो भारतीय हैं, इनको थकान की वजह से, इनको तनाव की वजह से नींद नहीं आ रही है। 6 में से 1 जो हमारे शादीशुदा लोग हैं, जो कपल्स हैं, इनमें इनफर्टिलिटी है। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है संतान करने की क्षमता नहीं है। और उसमें भी अगर बात की जाए तो हमारे शरीर में पुरुष और महिला दोनों के शरीर में एक हार्मोन पाया जाता है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। पुरुष और महिला दोनों के शरीर में एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। पुरुषों के शरीर में ज्यादा चाहिए, महिलाओं में थोड़ा कम। तो टेस्टोस्टेरोन आपके शरीर में, पुरुषों के शरीर में 30 साल की उम्र के बाद से हर साल 1% घट रहा है, तो कैसे आपको ताकत रहेगा। और ऊपर से आज की हमारी जो ये जीवन शैली की प्रॉब्लम है, ये समय से पहले आपके बीच में आ रहा है। तो अब हम बात करें शिलाजीत के बारे में। आयुर्वेद में क्या कहा गया, क्या क्या बताया गया। देखिए, शिलाजीत के बारे में क्या कहा गया। चरक संहिता, चरक संहिता चरक जी के द्वारा बताई गई पुस्तक है, और चरक संहिता में कहा गया है शिलाजीत एक ऐसा रसायन है जिसको अगर हम सही मात्रा में, सही माध्यम में लें तो शायद ही ऐसी कोई बीमारी है जो ठीक ना हो। इसी तरीके से शिलाजीत के बारे में सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता जो होता है, ये सुश्रुत जी के द्वारा बताई हुई किताब है, और इसमें कहा गया है कि शिलाजीत एक ऐसा रसायन है जो आपकी आयु को, आपकी ताकत को, आपकी स्टेमिना को बिल्डअप करता है। इसी तरह से रस रत्ना समुच्चय भी एक पुस्तक है जिसमें कहा गया शिलाजीतम त्रिदोष हरम बलवर्धकम च, अर्थात ये है कि शिलाजीत हमारे शरीर के तीनों दोषों को बैलेंस करता है और आपके बल यानी ताकत को बढ़ाता है। तो आप देखिए कि शिलाजीत के बारे में हमारे जो आयुर्वेदिक टेक्स्ट हैं, जो आयुर्वेदिक पुस्तकें हैं, वो कितनी सारी बातें कह रहे हैं। चलिए, अब अगर बात करूं मैं आपको कि ये जो बातें मैं कह रहा हूं, क्या इसके ऊपर कोई प्रमाण है मेरे पास। तो प्रमाण देखिए, क्या प्रमाण है। सबसे पहले ऊर्जा के ऊपर बात करेंगे, ऊर्जा के ऊपर और परफॉर्मेंस के ऊपर और थकान के ऊपर। देखिए, 2012 में शुरुआत हुई, एक रिसर्च आया शिलाजीत के ऊपर, और 2012 में कहा गया कि शिलाजीत एक ऐसा रसायन है जब हम लेते हैं तो हमारे शरीर में 80 से ज्यादा मिनरल्स बढ़ा देता है। आपके शरीर को हड्डियों के लिए, ब्रेन के लिए, मांसपेशी के लिए मिनरल्स की जरूरत है, तो 80 से ज्यादा मिनरल्स को बढ़ा देता है। शिलाजीत आपके शरीर में जो ऊर्जा है, ऊर्जा, जैसे आप कितने धनवान हैं, आपके पास कितना रिच हैं, ये तय होता है कि आपके पास कितना पैसा है। तो वही बात इधर भी है कि आप कितने रिच हैं, आपकी ऊर्जा कितनी होगी, ये तय होता है कि आपके शरीर में एटीपी कितना बन रहा है। एटीपी मतलब ऊर्जा। इस शरीर में खाने के बाद जो ऊर्जा बनता है उसी को एटीपी बोलते हैं। तो अगर आपके शरीर में ज्यादा है तो आपके लिए फायदेमंद है, तो ये बढ़ाता है, और जब वो एटीपी बढ़ेगा ऊर्जा आपको मिलेगी। दूसरी बात, शिलाजीत हमारे शरीर में थकान को रोकता है। अब थकान को ये कैसे रोक देगा। जब किसी व्यक्ति को थकान लगती है तो मतलब उस व्यक्ति के शरीर में लैक्टिक एसिड नाम का तत्व बनता है, और अगर ये रुक जाए बनना तो थकान लगेगी ही नहीं। शिलाजीत रोक देता है इसको। और तीसरी बात, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं, तो हम जल्दी थक जाते हैं। हमको लगता है भैया अब तो बंद करो, नहीं तो हम थक जाएंगे, सांस फूल जाती है। मतलब क्या है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो मतलब सीधी बात है कि शरीर के उस हिस्से को ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है, और ऑक्सीजन अगर उस हिस्से को नहीं मिलेगा तो आप जल्दी जल्दी थकने शुरू हो जाओगे। बट शिलाजीत का अगर हम यूज करते हैं निरंतर और वर्कआउट वगैरह भी करते हैं, तो शिलाजीत आपके शरीर में मौजूद जो ऑक्सीजन है,
इसकी मात्रा को बढ़ा देता है, अवेलेबल करता है, जिससे आप थकते नहीं हो जल्दी, वर्कआउट बहुत अच्छे से हो पाता है। देखिए, अगर हम बात करें शिलाजीत के बारे में, तो शिलाजीत जो प्रोडक्ट है ये आपके शरीर के फर्टिलिटी और हार्मोन्स को क्या करता है, सही रखता है। फर्टिलिटी और हार्मोन्स का मतलब क्या होगा कि ये शरीर जो है, ये शिलाजीत जो है हमारे पुरुषों और महिला दोनों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है। और टेस्टोस्टेरोन क्यों चाहिए, ताकत, स्टैमिना, फर्टिलिटी। पुरुषों के शरीर का जितना भी सेक्सुअल हेल्थ होता है ये टेस्टोस्टेरोन पे ही डिपेंड करेगा। अगर ये नहीं तो यू आर आउट, आपकी सेक्सुअल हेल्थ खत्म। दूसरी बात, शिलाजीत जो है पुरुषों के शरीर में बनने वाला जो स्पर्म होता है, इसकी काउंट और इसकी फर्टिलिटी क्या होता है कि देखिए, स्पर्म की संख्या भी इंपॉर्टेंट है और इसकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। वैसा नहीं कि आपके लिए 100 काम के एक भी करें 100 लोग का, डबल करके अचार डालें कोई मतलब नहीं है 12 करोड़ को। वैसे ही आपके शरीर में स्पर्म का हाल है, कोई ना देना नहीं है, लेकिन क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, दो सही होना चाहिए। अब ऐसा कई हजार होने चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जाके कहीं फर्टिलिटी, संतान होने की क्षमता डेवलप्ड होती है, अदरवाइज नहीं होगी। और आज ये पुरुषों को बहुत ज्यादा दिक्कत है। क्यों है, तो भैया तुम गुटखा खाओगे, सिगरेट पियोगे, उधर एल्कोहल टिकाओगे, तो कहां से बनेगा, ये खत्म है कहानी इसकी तो। और ऊपर से सबसे ज्यादा ज्ञान हम देते हैं महिलाओं को। क्या ज्ञान देते हैं कि नहीं नहीं महिलाओं को शिलाजीत नहीं यूज करना चाहिए। भैया किसने बोला था आपको, आपको ये ज्ञान किसने दिया, कहीं रिसर्च पढ़ा, कहीं कुछ सीखा किसी से, नहीं कि ज्ञान दे दिया। जबकि रिसर्च उल्टा कह रहा है, रिसर्च कह रहा है शिलाजीत महिलाओं के लिए जरूरी है, और हम ज्ञान बांट रहे हैं कि नहीं जरूरी है। शिलाजीत जितना जरूरी पुरुषों के लिए है उतना ही जरूरी महिलाओं के लिए है। क्या भैया, महिलाओं को एक्सरसाइज नहीं करना है, महिलाओं को ऊर्जा की जरूरत नहीं है, महिलाएं थकती नहीं है, महिलाओं को स्ट्रेस नहीं होता है, तो शिलाजीत लेडीज के रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनके फर्टिलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये बात कही गई। एंड तीसरी बात है रिकवरी। रिकवरी का मतलब क्या होता है, आप कमजोर हो, बीमार पड़ गए हो, ठीक नहीं हो पा रहे हो, मजबूती नहीं आ पा रही है, रिकवरी। तो शिलाजीत आपकी पूरी ब्रेन को करता है, तनाव से दूर करता है, 2018 में कंफर्म किया गया। शिलाजीत आपके शरीर में सूजन को कम करता है, आपके शरीर के जो जैसे शरीर की कोशिकाएं बिगड़ जाती हैं, जिससे बुढ़ापा जल्दी आता है, उसको कंट्रोल करता है। तो बात करेंगे शिलाजीत एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके शरीर में योगा वाही को बढ़ाता है। योगा वाही इफेक्ट का मतलब और फायदों को यूज करेंगे तो दूसरे औषधियों के फायदे को शिलाजीत क्या करता है, बढ़ा देता है। मल्टी डायमेंशनल प्रोडक्ट है, ये ऊर्जा के ऊपर, फर्टिलिटी के ऊपर, रिकवरी और मस्तिष्क के ऊपर, तीनों चारों जगह पे क्या करता है, ये काम करता है। तीनों चारों जगह पे ये प्रोडक्ट क्या करता है, काम करता है। बात करें इस प्रोडक्ट हम कितना लें, देखिए आपके पास दो विकल्प है, या तो आप कैप्सूल खाइए, या तो आप क्या करिए, लिक्विड ले लीजिए। कैप्सूल का मतलब एक टैबलेट, और इसका एक छोटा सा लिक्विड आता है, रेजिन बोलते हैं इसको। तो रेजिन कितना लेंगे, 1 चम्मच। रेजिन को आप क्या लीजिए, 1 चम्मच जो है रेजिन ले लीजिए। 1 चम्मच घर वाला नहीं, उसके अंदर एक छोटा चम्मच होता है, उसी चम्मच से 1 या हाफ स्पून आपको लेना है। 3 महीने तो देखो मिनिमम लो लगातार, और हाँ आपको जो है बुखार के टाइम पे बिल्कुल नहीं लेना है। चलिए अब हम बात करेंगे डिटॉक्स। डिटॉक्स का मतलब क्या होता है, सफाई, आपके बॉडी के अंदर की क्लीनिंग। 70% लोगों को आज दिक्कत है, उनका ब्लड डिटॉक्स नहीं है, उनके ब्लड में टॉक्सिन ज्यादा है, उनके ब्लड में एसिडिटी ज्यादा है। और आज के टाइम पे पेस्टिसाइड, कीटनाशक, फर्टिलाइजर, ये आपकी बॉडी में डेली जाते हैं। इनमें भारी तत्व होते हैं जो आपकी किडनी को डैमेज कर रहे हैं। तो आपका जो इनकी वजह से आपके शरीर में थकान, इम्यूनिटी, समय से पहले बुढ़ापा, ये सब जल्दी आ रहा है, तो हमें डिटॉक्स करना पड़ेगा। तो व्हीट ग्रास जो है
इसके अंदर एक क्लोरोफिल होता है जो आपकी बॉडी को क्या करता है, डिटॉक्स करता है, साफ करता है, आपके ब्लड को साफ करता है, ब्लड के अंदर जो एसिडिटी है उसको बैलेंस करता है, आपके लिवर को मजबूत बना देता है। अब रही बात कि जो बातें मैं कह रहा हूं क्या इसका प्रमाण है मेरे पास? बिल्कुल है। आप देखिए कि व्हीट ग्रास जो है ये हमारे हीमोग्लोबिन का मतलब होता है आपके ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसको बढ़ाना, एसिडिटी डाउन कर। इसका व्हीट ग्रास का दूसरा फायदा ये भी है कि आपकी किडनी में जितने भी भारी तत्व जमा हो रहे हैं उसको बाहर करना, क्योंकि किडनी में अगर भारी तत्व रहेंगे तो किडनी समय से पहले खराब हो जाएगी, तो उसको हमें रोकना पड़ेगा, ये भी रिसर्च में कहा गया। तो शिलाजीत दोस्तों आप कितना लेंगे? देखिए शिलाजीत हमें अगर बात की जाए तो ये क्या क्या करेगा, डिटॉक्स करेगा, बॉडी को साफ करेगा, थोड़ा आयरन हीमोग्लोबिन भी बढ़ा लेता है, और सुपर फूड है, मल्टी न्यूट्रिशन है, इसमें मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम सब कुछ मिलता है। चलिए कितना लेना है? 1 चम्मच सुबह सुबह गुनगुने पानी के साथ, गर्म पानी के साथ या जूस के साथ ले लीजिए और खाली पेट लीजिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए। क्यों बेस्ट रहता है? डिटॉक्स कैसे होता है? आपकी आंतों की सफाई होना डिटॉक्स, तो ये पूरी तरह से जब आप लेते हैं ना तो ये कहीं नहीं रुकता है, सीधा इसका ट्रैफिक क्लियर रहता है, सीधे आपके इंटेस्टाइन पहुंच जाएगा और उधर जाके गंदगी को, कचड़े को साफ करना शुरू कर देता है। चलिए अब हम बात करेंगे इनीमिया के बारे में। इनीमिया मतलब भारत का एक एपिडेमिक, इनीमिया मतलब खून की कमी। 57% महिलाएं और 67% बच्चे जिनको आज इनीमिया की दिक्कत है, लगातार थकान, इम्यूनिटी और कमजोरी आज ज्यादा हो रहा है। और जब किसी व्यक्ति के शरीर में खून की कमी होगी, इनीमिया होगी, तो दोस्तों उनके सीखने की क्षमता भी क्या हो जाएगी, घट जाती है। तो अगर हम बात करें आपके इस प्रोडक्ट में भस्म यूज किए जाते हैं, कौन से भस्म? मंदूर भस्म और लव भस्म। आयुर्वेदिक आयरन सोर्स है, बट आयरन की दिक्कत है कि अगर आप ऐसे ही आयरन खाने जाएंगे तो वो आपके आंतों को डैमेज कर देगा, बचेगा ही नहीं। तो हमें उसको इस तरीके से बनाना पड़ता है कि आपके शरीर में वो एब्जॉर्ब हो। तो मतलब आपके अगर इस भस्म की बात करें तो ये भस्म के अंदर दरकस और मुलेठी होता है जो आपके आयरन को क्या करता है, शरीर में यूटिलाइज करवाता है, आपके आंतों को सपोर्ट करता है ताकि वो पचा पाए इसको। और ये बातें देखिए कि मंदूर भस्म और लौ भस्म आयुर्वेदिक आयरन सोर्स है, और 2018 और 17 के रिसर्च में ये कहा गया कि बिल्कुल सही बात है, मंदूर भस्म आयुर्वेदिक आयरन का सोर्स है। दरकस जो है आपकी हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। और एक बात और समझिए, आपके शरीर में खून होने के साथ साथ उस शरीर के ब्लड में ऑक्सीजन भी होना चाहिए, तभी वो शरीर को पोषित कर पाएगा, तभी वो शरीर को ऊर्जा दे पाएगा। तो अश्वगंधा आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा भी बैलेंस कर देता है। तो ये आपका प्रोडक्ट एक खास प्रोडक्ट कैसे बन जाता है, क्योंकि दोस्तों ये प्रोडक्ट एक आयुर्वेदिक आयरन है, और जब आप इसको लेते हैं तो आपके शरीर में कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, इजिली पच जाता है। ये आपके शरीर में हीमोग्लोबिन, ऊर्जा को बढ़ाता है, खून की कमी को पूरा करता है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए है। तो बच्चों को देखिए कम डोज में देना है, 12 साल से ऊपर के बच्चों को आप कम करके 10 ml 15 ml दीजिए। आप इस प्रोडक्ट को 20 से 30 ml दिन में 2 बार खाने के बाद 8 से 12 हफ्ते लगातार यूज करिए। और ये भोजन जो है दोस्तों, कह लीजिए कि आयरन रिच डाइट जो है आप उसके साथ लेना होगा। सो दिस इज डन, और आपको मैंने बता दिया। सो आपने देखा दोस्तों कि हम लोगों ने आयुर्वेद के साथ जो है देखा कि कैसे हमारी आज की समस्याएं जो हैं, इन समस्याओं के पीछे जो है क्या कारण है, और इन समस्याओं को हम दूर करने के लिए जो हमारा एक रसायन है, जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, उसके बारे में हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। हर प्रोडक्ट एक नॉलेज है, एक क्लासिक विजडम है जो आज साइंस के साथ प्रूव होता चला जा रहा है। तो जितना नॉलेज आपके पास रहेगा, जितना नॉलेज आपके पास शेयर होगा, वही आपको आगे बढ़ाएगा, एंड टुगेदर वी कैन रिवाइव द फ्यूचर ऑफ आयुर्वेदा। सो एज कि मैंने बोला कि आज के सेशन में हमारे 6 ही प्रोडक्ट थे, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब
आई एम ओपन टू क्वेश्चन